नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बड़ा निर्णय लिया। सरकार ने निर्णय ये लिया कि जितने भी शासकीय स्कूल हैं उसमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए कई तरह के पहल किए जाएंगे, जिसमें एक सबसे बड़ी पहल ये कि छात्र और शिक्षक पालकों के बीच में संवाद होगा, जिसे हम प्राइवेट स्कूल की भाषा में पीटीएम कहते हैं। इतना ही नहीं, हर कोने में, प्रदेश के हर कोने में, चाहे भौगोलिक स्थिति कैसी भी हो, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए टीचर को अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोशल ऑडिट करके स्कूलों को और गतिशील करने की कोशिश की जाएगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन कैबिनेट के इस निर्णय के बाद सियासत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जिस राज्य में स्कूल और शिक्षकों की जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है, ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता की बात करना केवल बेईमानी मात्र है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाल ही में 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी हुए। पिछले कई सालों से परिणामों के इन आंकड़ों को बेहतर बताया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तर्ज पर अब शिक्षा के इसी स्तर को बढ़ाने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला किया गया है, जिसके तहत सरकार शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाएगी। बच्चों के भविष्य से जुड़े फैसले के ऐलान के साथ सियासत भी शुरू हो गई, लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं इस अभियान से क्या होगा और शिक्षा से जुड़े आंकड़े आखिर क्या कहते हैं। शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया जाएगा। पालक शिक्षक बैठकों पीटीएम को एक औपचारिकता नहीं बल्कि संवाद और सहभागिता का माध्यम बनाया जाएगा। शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और बच्चों की प्रगति पर संयुक्त रूप से कार्य हो सकेगा। स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण पर ग्रेडिंग होगा। मॉडल स्कूलों का चयन भी होगा। शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण कराएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाएंगे। पिछले कई सालों में छत्तीसगढ़ की शिक्षा का स्तर और पासिंग रेट दोनों बढ़ा। 2023 के मुकाबले 2025 में 10वीं में लड़कियों का 0.75% और लड़कों का 0.36% पासिंग रेट बढ़ा। पिछले 3 साल में 12वीं में लड़कियों का 1.04% और लड़कों का पासिंग परसेंट 1.03% बढ़ा। इसी के साथ बात सामने आई है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ राज्य में बेहतर रहा है। पिछली बार के मुकाबले छात्र छात्राओं ने दोनों कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्र स्तर पर दक्षिण भारत के राज्यों का दबदबा देखने को मिला। अब छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और बढ़ाने अभियान के साथ साथ शिक्षा से जुड़े आंकड़ों को 100% बनाने का कदम उठा चुकी है। लेकिन इस फैसले को लेकर विपक्ष ने भी निशाना साधने कमर कस ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि सरकार अब तक कुंभकर्ण की नींद सो रही थी। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे। इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ का पूरा रिजल्ट आ चुका और सरकार अभी जाग रही है और सरकार निर्णय ली कि मुख्यमंत्री गुणवत्ता अभियान चलाएंगे और कमजोर शालाओं का मॉनिटरिंग करेंगे। सरकार के फैसलों और विपक्ष की सियासत के बीच बच्चों का भविष्य है। शिक्षा विभाग की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शुरू हुआ एक्शन अब भी जारी है। कमजोर रिजल्ट देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बाद कई स्कूलों और कई अधिकारियों के खराब प्रदर्शन को अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। वहीं सियासी नजरें इसे आत्मानंद स्कूल और पीएम श्री स्कूल से भी जोड़ रही हैं। इन सब के बीच
साय कैबिनेट ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का बड़ा फैसला ले लिया है। कवायद शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने जारी है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि सख्त रवैये से और कड़े फैसलों से बच्चों के भविष्य को गढ़ने में साय सरकार आखिर कितना सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कैबिनेट में निर्णय और सियासत में इसकी चर्चा। आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा, और जो रिजल्ट सामने आए उस रिजल्ट ने भी पिछले कई सालों के आंकड़ों से बेहतर प्रदर्शन जो है छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों ने किया। इस निर्णय को कैसे देखते हैं और इसका क्या कुछ असर आने वाले समय में होने वाला है? जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आज का जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको कह सकते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा को पहले से ही प्राथमिकता दी है। स्कूली शिक्षा का बजट ही आप देखेंगे तो सभी विभागों के बजट पे सर्वाधिक 22,356 करोड़ रुपए का बजट है। और इस पूरे इसकी राशि का उपयोग के लिए स्मार्ट बोर्ड की आवश्यकता, 35,000 शिक्षकों की भर्ती के बाद सरकार आते ही जब बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री थे तब ये बात कही थी। उसके बाद 50,000 स्कूलों की स्थिति की सुधार की बात आती है। और उसके साथ ही जो कांग्रेस सरकार ने जो शुरू किया था उन स्कूलों के अपग्रेड करने की बात आती है। स्वामी आत्मानंद स्कूल को जाकर के PM श्री स्कूल में तब्दील करने की बात आती है। तो केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त राशि मिल रही है। और पूरी तरह से हम इसको देखें तो मानव संसाधन के बेहतर यदि उपयोग करना है तो उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा एक बेहतर माध्यम है। और हमारे आदिवासी बहुल पिछड़े छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा को रोजगार से जोड़ते हुए तमाम प्रकार के पेरेंट मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, 6-6 महीने में जो बात परीक्षा लेने की बात आती है। इसके साथ ही साथ स्कूलों शिक्षकों को जो अन्य कार्य दिए जाते हैं उसको लेकर शिक्षकों की एक आपत्ति रहती है। तो पूर्णतः स्कूल और जितने दिन स्कूल लगना है क्या उतने दिन स्कूल लग रहे हैं और मासिक टेस्ट के साथ लगातार उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, ये सब पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं जरा गौरी जी का रुख करता हूँ, विकास जी का आखिरी में जाऊंगा क्योंकि बड़ा दस्ता वस्ता लेके आज जो आए हुए हैं। गौरी जी, सरकार का निर्णय है, सरकार कह रही है कि शिक्षा के स्तर को, गुणवत्ता को बेहद सुदृढ़ किया जाएगा। कई तरह के निर्णय लिए गए, कैसे आप इसे देखते हैं? विपक्ष जो है इसमें भी कमियां ढूंढ रही है, जरा जवाब दीजिए। देखिए, विपक्ष का काम है कमियां ढूंढना। अच्छे कामों की प्रशंसा होनी चाहिए। कोई सरकार सकारात्मक दिशा में जा रही है तो उसका स्वागत भी होना चाहिए। और कोई ऐसा सुझाव है जो और इसको बेहतर बना सके उस दिशा में भी सरकार इसका स्वागत करेगी अगर विपक्ष का कोई अच्छा इसमें कमेंट आता है तो। लेकिन सिर्फ विरोध करना है तो सिर्फ विरोध करना है वाली बात है तो फिर वो पूर्वाग्रह से ग्रसित वाली चीजें हैं और कांग्रेसी इसमें पारंगत हो चुके हैं। रहा सवाल शिक्षा की गुणवत्ता का, तो निश्चित तौर पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वर्तमान में जो हमको स्ट्रक्चर मिला पिछले 5 साल का वो बेहतर स्थिति में नहीं मिला। इसलिए राज्य सरकार की ये भूमिका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि कैबिनेट में इसका निर्णय लिया गया है। और इसको जो 3 क्लस्टर में बांट के जिस प्रकार से निर्णय लिया जा रहा है कि हम खाली बिल्डिंग कई बार बनाते थे, जैसे आत्मानंद इन्होंने बना दिया, शिक्षक नहीं है, किसी प्रकार का बजट नहीं है, कौन वहां पर आ रहा है, क्या उपलब्धि है, तो सारी चीजों का मूल्यांकन करते हुए आधारभूत संरचना के साथ साथ वहां पर शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपलब्धि और मॉनिटरिंग का काम सिर्फ अब अधिकारी नहीं करेंगे, जनप्रतिनिधि के साथ साथ स्थानीय जो सामाजिक लोग हैं, ये सभी की मतलब एक पूरे सबके साथ सबका विकास वाली बात है कि सबको साथ लेकर इसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे ताकि इसका बेहतर रिजल्ट मिले। आरोप प्रत्यारोप भी नहीं होगा। हम तो चाहेंगे कांग्रेसी भी इसमें साथ में जाए, उनका भी स्वागत है। ठीक है विकास जी, मैं जब उनसे जवाब लेते विकास जी 2 बातें हैं। गौरी जी ने कहा कि अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ कहेंगे तो केवल सियासत है। सवाल जहां पे लाखों नौनिहाल का है, लाखों बच्चों के भविष्य का है, बढ़ते भारत देश का है, छत्तीसगढ़ का है, तो वहां सुझाव भी होने चाहिए। आपका पक्ष? देखिए, गौरी श्रीवास जी ने अच्छी बात कही कि विपक्ष को सकारात्मक अगर कोई सुझाव है तो देने चाहिए। मैं पूरे डिबेट में आप ध्यान दीजिएगा, मैं कोई भी मेन मेक निकालने काम नहीं करूंगा। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने के भैया ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये किया वो किया।
मैं यहाँ चालू करूंगा। अगर शिक्षा विभाग को डुबाने किसी ने काम किया था तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया। और आपके राष्ट्रीय चैनल में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, उन्होंने हमारी मांग पर कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा ली। यहाँ पर से शिक्षा की गुणवत्ता का नींव रखा गया जब बृजमोहन अग्रवाल जी को इस विभाग से हटाया गया। दूसरी बात, अभी फिर जो पुरानी योजना थी अवधेश जी कि जिस बोर्ड की मान्यता है, लगातार हमारे द्वारा, मेरे द्वारा ये चीजों को सामने लाया गया कि जो सीजी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, वो सीबीएसई पैटर्न पढ़ा रहे हैं, जो कि एक गुनाह है। विष्णुदेव साय जी ने अभी कड़ा निर्णय लेते हुए कहा जिस बोर्ड की मान्यता है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी की पुस्तक स्वागत है। उसके बाद उन्होंने कहा जो सीजी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये पढ़ाएंगे छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक की जो निःशुल्क पुस्तकें कक्षा 1 से 10वीं की है, ये पढ़ाएंगे। हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खतरनाक चीज है, लोक शिक्षण संचालनालय में एक केबीसी नाम का अधिकारियों का समूह है। विष्णुदेव साय जी को 1.5 साल हुआ है। अभी नए लोक संचालक आपका ऋतुराज रघुवंशी जी हैं, युवा आईएएस हैं। ये उनको गुमराह करते हैं। देखिए, निःशुल्क बाल शिक्षा हर गरीब बच्चे का, मध्यम वर्गीय बच्चे का हक है। ये कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार ने लाया था सन 2009 में, और रमन सिंह जी ने इसमें सन 2013 में अमेंडमेंट किया कि छत्तीसगढ़ के जो गरीब बच्चे हैं वो नर्सरी से लेके 12वीं तक का निःशुल्क शिक्षा लेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो ये अधिकारियों का समूह है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करता है। मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में गौरी श्रीवास जी की एक सलाह दूंगा, उनसे सकारात्मक सलाह है जो मुख्यमंत्री जी बताएं। यह छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की बहुत सुंदर पुस्तक है जो 1ली कक्षा से 10वीं कक्षा तक बांटी जाती है, निःशुल्क में बांटी जाती है। लेकिन जो शिक्षा माफिया है वो ये पुस्तक नहीं पढ़ा के अपनी महंगी 8-9 हजार की प्राइवेट पुस्तकें छत्तीसगढ़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सब चीज में लगाम लगे, और ये लगाम लगेगा, विष्णुदेव साय जी का नाम रोशन होगा। ठीक है, विकास जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षा की गुणवत्ता को अगर सुधारना है तो शासकीय स्कूलों के अलावा जो निजी स्कूल है उन पे भी कड़ाई होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। एक सवाल के साथ लौटूंगा मैं, जब केके जी का रुख कर लो। तो केके जी, शिक्षा एक ऐसी बुनियादी और जरूरी सुविधा है और जो हर का अधिकार भी है शिक्षा के अधिकार के तहत, लेकिन शासकीय स्कूलों से मोह भंग पिछले कुछ सालों से होते दिखा। लोग निजी स्कूलों की तरफ भागते हैं, वहां महंगी फीस से परेशान हो जाते हैं। अब उसके बाद फिर क्या परिणाम होता है, आप भी पालक हैं, मैं भी पालक हूं, सब दुनिया जानती है। ऐसे मूल पे काम हो, इसके लिए क्या कुछ और बेहतर करना चाहिए? सरकार ने हालांकि आज बड़ा निर्णय लिया है इस पे। शिक्षा की गुणवत्ता में देखेंगे तो शिक्षकों की गुणवत्ता जो है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षक जो है सरकारी स्कूलों में है। मुझे लगता है मॉनिटरिंग की ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन मॉनिटरिंग होता है, जैसे अभी महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी को एक जिम्मेदार ठहराते हुए रिजल्ट कम आने पे उसके ऊपर कार्रवाई की गई। इस तरह से एक जिम्मेदारी यदि तय होता है तो मुझे लगता है कि एक बेहतर शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जिस तरह से आत्मानंद स्कूल का रिजल्ट बेहतर आया, इसका कारण क्या है कि वहां पे नियमित नहीं हुए हैं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी ग्रेडिंग हो रही है जिसके कारण ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो जो परमानेंट शिक्षक है उनका वेतन पर्याप्त मिल रहा है, क्यों ट्यूशन पढ़ाना चाहिए? कोई बच्चा कमजोर है तो एक्स्ट्रा क्लास लेके एक गुरु की तरह उनको अन्य बच्चों के सामने लेके आए, उनको सामने बेंच में बैठाया, जैसे हम लोग पढ़ते थे, जो कमजोर है उसको सामने बैठाया जाता था। इस प्रकार से शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये केवल नौकरी न समझ करके अपनी जिम्मेदारी, भविष्य के निर्माण की जो बात कहते हैं, उसके लिए शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उनको जो सुविधाएं चाहिए, मुझे लगता है शासन के बाद, जैसे मैंने कहा कि बजट सबसे ज्यादा है, तो इस बजट का पर्याप्त उपयोग करते हुए भवन की सुविधा, कंप्यूटर की सुविधा, मास्टर बोर्ड की सुविधा जो निजी स्कूलों को उपलब्ध है वो उपलब्ध हो जाए। जहां तक ये शोषण की निजी स्कूलों में फीस के मामले में, पुस्तक के मामले में शोषण तो लगातार उठते रहे, विकास जी लगातार उस मामले को उठाते भी रहे हैं। लेकिन इन तब को देखते हुए यदि मॉनिटरिंग होता है, शिक्षकों के मॉनिटरिंग होगा, तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट आने में कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कहा। मैं जब गौरी जी का रुख करता हूँ, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। गौरी जी, गंभीर बात केके जी ने कहा कि साहब मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जब आत्मानंद के स्कूल के टीचर जो नियमित नहीं है वो रिजल्ट दे रहे हैं, निजी स्कूलों के रिजल्ट देखिए, अखबारों के पन्ने भरे हुए हैं परसेंटेज दिखा दिखा के। शासकीय स्कूलों में भी अभी कांकेर की बच्ची, जसपुर का बच्चा जो अभी टॉप किया है, वो भी देखिए 98% वो भी लेके आया है। निश्चित तौर पे ये
बहुत ही चिंतनीय विषय है और जिस बात को के जी ने कहा है मैं उससे भी सहमत हूँ कि हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, हमको शिक्षकों की गुणवत्ता की भी बात करनी चाहिए और हम उसी दिशा में आज जो कैबिनेट का जो फैसला है उसी दिशा में आगे इस चीज को लेकर जाता है कि बहुत सारे स्कूलों में शिकायत मिलती रही है कि जहाँ बच्चे ज्यादा हैं और शिक्षक एक ही है, जहाँ पे शिक्षक ज्यादा है वहाँ बच्चे कम हैं, तो इन चीजों का भी उपचार राज्य सरकार लगातार करने का प्रयास कर रही, सारी चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही। लेकिन एक बात पूरे डिबेट में ये समझ आता है कि आज भी लोग संसाधन और बाकी चीजों को लेकर निजी विद्यालय की ओर आकर्षित होते हैं, सुविधाओं को लेकर। जिस प्रकार की सुविधाएं सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, इसकी पहले नजीर पेश हुआ करते थे कि राज्य के बहुत सारे आईएएस कुछ विधायक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। तो जब तक ये नियम नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रयास हम सबको करने की आवश्यकता है। हम लोग सब आज प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सारे जनप्रतिनिधियों को और सारे अधिकारियों को जब तक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की बाध्यता नहीं की जाएगी, बहुत ज्यादा इसमें जल्दी सुधार की गुंजाइश नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार ने एक बेहतर प्रयास किया है, लगातार मॉनिटरिंग होगी, 3 तरीके से मॉनिटरिंग होगी इसकी। लेकिन निश्चित तौर पे जिस दिन ये आगाज होगा और ये मैंडेटरी होगा कि सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाए, ये जितनी भी कमी बेसी है दूर हो जाएगी। ठीक है विकास जी, ये बड़ी अच्छी बात है साहब कि आपको नौकरी सरकारी चाहिए, सुविधाएं सरकारी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप बड़े बड़े अंग्रेजी माध्यम और बड़े बड़े देश विदेश के स्कूलों का मुंह ताकते हैं। शासकीय स्कूलों की तरफ भी तो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों की होनी चाहिए, आपकी हमारी सबकी होनी चाहिए। देखिए अवधेश जी, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, के भैया भी बैठे हैं, बहुत सामान्य स्कूल से पढ़े हैं और कहीं ना कहीं देश के प्रदेश के लिए हम बहुत छोटी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, विष्णुदेव साय जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है, आज उनको भागीरथी बनना चाहिए। और किसके लिए भागीरथी बनना चाहिए? आदिवासी, सतनामी, दलित समाज, ओबीसी समाज, जो सवर्ण समाज के गरीब बच्चे हैं। देखिए इस पुस्तक में स्पष्टता निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के समय था, उसमें के.आर. पिस्दा जी ने स्पष्ट लिखा है कि नर्सरी शाला जो बच्चे अवधेश जी बेसिक स्कूल जाते हैं उनमें भी मान्यता लेना है और गरीब बच्चों को फ्री में एडमिशन देना है, फ्री में पुस्तक देना है। लेकिन इस प्रदेश में एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया काम करता है। इसमें प्राइवेट स्कूल वाले भी हैं जो अपना शिक्षा सेवा का स्थान है, शिक्षा सेवा का स्थल है, उसको ये बिजनेस बना दिए, धंधा बना दिए। लेकिन इसमें सुनिए जी, अब जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है वो शासकीय स्कूलों के सुदृढ़ीकरण का निर्णय है, वो शासकीय स्कूलों की गुणवत्ता सुधार की बात की जा रही है। निजी स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए समय समय पे कार्रवाइयां सरकार के द्वारा की जाती है, आप लगातार एक्टिव हो इस विषय को लेके। लेकिन शासकीय स्कूलों की व्यवस्था जो बदलने की बात कही गई है, इस पे अगर कुछ आप कहें तो बेहतर है। 8,600 शिक्षक जो शिक्षा कार्य से अतिरिक्त मंत्रियों के बंगले में, पूर्व मंत्री के बंगले में, अधिकारियों के बंगले में, उनको आप फील्ड में लाओ। रायपुर जिला, और अभी के भैया ने बिल्कुल ठीक कहा कि महासमुंद जिले के जिला शिक्षा अधिकारी हटाया गया। रायपुर जिला का जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल को 5 मिनट के अंदर हटाना चाहिए। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कितनी शर्मनाक बात है, जहां मुख्यमंत्री जी का निवास है, मंत्रियों का निवास है, 33 में 32वां स्थान आया है। ये विजय खंडेलवाल ना ऑफिस में मिलते हैं, कोई सेठ जी है उनका चपरासीगिरी करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस बच्चे के लिए ये पुस्तक को अक्षरशः अगर विष्णुदेव साय जी लागू करेंगे तो सरकारी स्कूल के साथ साथ प्रदेश के सभी शिक्षा व्यवस्था संभलेगा। विकास जी ने इस डिबेट में लगभग आधा दर्जन किताबों को आपके चैनल प्रदर्शित किया, लेकिन एक किताब वो नहीं लेकर आए हैं। मैं थोड़ा इनको याद दिला देता हूं। वो किताब था किलोल, जो इनके सरकार के समय इनके शिक्षा सचिव थे आलोक शुक्ला जी, उगाही का धंधा करने के लिए उस किताब को निकाला करते थे और सरकारी स्कूल को बंदर बाट करके चूना लगाया करते थे। आज उस किताब को अगर विकास जी लेकर यहाँ पर आते और कहीं ना कहीं उसको दिखाते तो मैं भी इनका स्वागत करता। लेकिन सरकार थी तब मुंह छुपाकर चुप बैठे हुए थे, उस समय इनके मुंह में ताला लगा था। आप तमाम प्रकार की दलील दे रहे हैं, मैं बहुत देर से इस विषय को राजनीति रूप नहीं देना चाहता था, पर बार बार आपके चैनल में किताब लहराया जा रहा है। अगर हिम्मत थी किलोल पत्रिका को लहरा कर दिखाते विकास जी 5 साल में, तब मैं आपको सच्चा जनप्रतिनिधि मानता। उस समय आपको आलोक शुक्ला नजर आते थे, बहुत अच्छे अधिकारी जो 7 बंगला, 7 गाड़ी, 7 अर्धली लेकर घूमते थे। बहुत अच्छे आपके सरकार भूपेश बघेल जी के सिपा सलार थे, जिन्होंने शिक्षा विभाग की गत मार दी
कितने ड्रॉप परसेंट हुए इस चीज को अंदाजा है आपको? कितने बच्चे शिक्षा से महरूम जवाब हुए? दे रहा हूं। करोड़ों रुपए की उगाही किलोल पत्रिका के माध्यम से करने वाला कोई भ्रष्ट अफसर था, वो आलोक शुक्ला था, और आपकी सरकार का उसको खुला संरक्षण था। 10 व्यक्तिगत नहीं, मगर विभागों पे बात कर व्यक्ति मैं आ रहा हूं, विकास जी, आ रहा हूं। उन्होंने पलिता लगाया, मैं निजी में नहीं जा रहा हूँ। आगे सुनिए ना, बिल्कुल बिल्कुल देखिए विकास जी जवाब दीजिए। अब ये कहना कार्रवाई करिए। सुन तो लीजिए ना भाई, आप लोगों में कार्रवाई करने का हिम्मत नहीं है। अब मैं अधिकारी जवाब अधिकारी से देता हूँ। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए ना भाई, हम विभाग की अच्छाई की बात कर रहे हैं, ये कोई रिश्तेदारी की बात नहीं होती जी। इन्होंने आलोक शुक्ला जी का नाम लिया, भ्रष्ट थे कार्रवाई करो। सुन तो लीजिए ना भाई, व्यक्तिगत सुन तो मेरा लीजिए। मेरा निवेदन जी। लोक शिक्षण संचालनालय में जो सब शिक्षा विभाग का मट्टी पलित करा है आशुतोष चावरे, आधा दर्जन उनके मेरा निवेदन है विकास जी, मेरा निवेदन है व्यक्तिगत आलोक शुक्ला आप ना बताइए, नहीं आप व्यक्तिगत धारा पर FIR है और वो DPI चला रहे हैं। ठीक है। शिक्षा विभाग को बर्बाद करके रखा है, आशुतोष चावरे को हटा के बताएं। दूसरी बात, आत्मानंद स्कूल में गौरी श्रीवास खुद फोन लगाते थे इन बच्चों को एडमिशन कराना है, भूल गए आत्मानंद स्कूल? और अरे आपके ब्रिजमोहन अग्रवाल से लेकर राजेश सूरत से लेकर खुद विष्णुदेव साय जी, शिक्षा का स्तर अगर सुधरेगा गौरी जी, तो मैं समझता हूँ 100 आत्मानंद स्कूल आप और खोलो। गरीब बच्चे जितने पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ उतना आगे बढ़ेगा। पुराना आप खोदते रहोगे। अरे जो गड़बड़ किया है वो PM श्री नेम प्लेट बदल के, ठीक है। आप आशुतोष चावरे कटो, शिक्षा व्यवस्था सुधार दो। ठीक है, चलिए मैं मेरे दोनों नेताओं से, प्रवक्ताओं से निवेदन है साहब, व्यक्तिगत नहीं, किसी का नाम न ले, आप विभाग पे बात कर लीजिए, व्यवस्थाओं पे नहीं अब हम नाम न, व्यक्तिगत हम नहीं जाएंगे, हम विभाग पे बात कर लीजिए, व्यवस्थाओं पे बात कर लीजिए। के जी, शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे ये हर कोई चाहता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सरकार हो, चाहे कोई भी हो, आप हो हम हो, लेकिन ये कोशिशें कई सालों से की जा रही है। जितनी कोशिशें की जाती है उतनी ही चुनौतियां सामने खड़े हो जाती है। कैसे इन चुनौतियों से पार पाया जाएगा? के जी देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की इच्छा शक्ति नजर आ रही है। इसके लिए महत्वपूर्ण है शिक्षा में जो राजनीतिकरण है उसको रोकने की आवश्यकता है। प्रतिनियुक्ति शहर में कितने हैं, रायपुर में कितने अतिशय शिक्षक हैं ये देखिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं, बस्तर में कितने पद रिक्त हैं, इसकी ध्यान रखिए। आप प्रतिनियुक्ति पूरी तरह समाप्त कर दीजिए। पहले लाइन में प्रतिनियुक्ति जैसे समाप्त होगा तो जहां पे पोस्टिंग वही रहेंगे। अतिशय शिक्षकों की जो शहर में अधिक संख्या है वो रुक जाएगा, और ये राजनीतिक कारणों से होता है, किसी न किसी नेता के अप्रोच से ही ये प्रतिनियुक्ति होती है। सरकारी बंगलों की जो बात कर रहे हैं उसकी बात होती है। शिक्षा की गुणवत्ता की जब आप करते हैं तो फील्ड में, मैदान में आपको इच्छा शक्ति जो आप दिखा रहे हैं उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता खुद से ही करना पड़ेगा। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता यदि शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि राजनीति करें। दूसरा चीज है ड्रॉप आउट की बात है। जो ड्रॉप आउट 15% जो बच्चे छूट जाते हैं, जो स्कूल छोड़ देते हैं, माध्यमिक शिक्षा स्तर तक पहुंचते प्राइमरी स्तर में हमारी स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। लेकिन क्योंकि आप मध्याह्न भोजन दे रहे हैं, पुस्तक फ्री में दे रहे हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रहे हैं, इसको रोजगार से कैसे जोड़े ताकि बच्चा शिक्षा के साथ साथ एक जब शिक्षा कंप्लीट करता है तो उसके हाथ में एक हुनर हो, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा गौरी जी, बिल्कुल के जी ने सही कहा कि कौशल विकास को भी शिक्षा से, स्कूली शिक्षा से अनिवार्य तौर पे जोड़ना चाहिए ताकि बच्चे के हाथ में एक हुनर हो। ITI जैसी संस्थानें देश में प्रचलित है, बड़ा स्थान एक समय में ITI जैसे संस्थानों का हुआ करता था, जहां पे एडमिशन के लिए 90% लोग लाते थे तो भी संभवतः बड़ी मशक्कत से एडमिशन होता था। मौजूदा समय में सरकार ने निर्णय लिया कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा, कई तरह के निर्णय उसमें शामिल है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए धरातल पे चुनौतियां कम नहीं है। यही सवाल बार बार घूम रहा है। निश्चित तौर पर चुनौतियां हैं, हमने कभी नहीं कहा कि सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी, बड़ी चुनौतियां हैं। राज्य सरकार ने इन चुनौतियों को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, और निश्चित तौर पर सबका साथ, जिस प्रकार से हम सबको साथ लेकर चलने की बात हम कह रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कांग्रेस के भी जनप्रतिनिधि इसमें सहयोग करें, वो भी साथ में आए, वो भी मॉनिटरिंग करें, सुझाव दे बेहतर। राज्य सरकार इस चीजों को लेकर बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहती है। सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी, बिल्कुल सही, बिल्कुल जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो भी इस मॉनिटरिंग दल में आए, बिना कोई लाग लपेट के, बिना किसी राग द्वेष के बच्चों के भविष्य के साथ में न्याय करें तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। जिस बात का समा हमारा आप देखते हैं,
हम लोग सब सरकारी स्कूल से पढ़े लोग हैं। बिल्कुल सर। अगर ये चीजें वास्तव में धरातल ने बहुत अच्छे से काम करी और विपक्ष का भी सहयोग मिला तो निश्चित तौर पे सरकारी स्कूल में एडमिशन के जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों को मशक्कत करनी पड़ रही है वो दिन दूर नहीं कि सरकारी स्कूल में इस प्रकार के हालात होंगे। ठीक है विकास जी, बच्चों को न्याय जी मिलेगा। विकास जी, ये एक बातें हमेशा शिक्षा की गुणवत्ता पे जब भी चर्चा होती है तब भी इस बात का जिक्र किया जाता है कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, शिक्षा को राजनीति से पृथक रखना चाहिए। लेकिन भारत देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा सियासत होती है, कैसे लगाम लगेगा? गौरी जी कह रहे कि अगर सकारात्मक सुझाव हो तो विपक्ष उसे सामने लेके आए। मैं राजनीति तो बिल्कुल कतई नहीं करूंगा, फिर कह रहा हूं। अभी आप सीबीएसई का रिजल्ट देखिए, नवोदय स्कूल में 99.6% का रेशियो है, मैं पेपर में आज पढ़ा। आप स्टेट बोर्ड में आप आइए, स्टेट बोर्ड में आत्मानंद के स्कूल के बच्चे और सरकारी स्कूल के बच्चों ने गजब काम किया, गजब रिजल्ट आया। हमको प्राइवेट स्कूल जाने का आवश्यकता नहीं है, सरकार का काम शिक्षा और स्वास्थ्य प्राइमरी है। अब मैं फिर निवेदन करूंगा, अभी नया सरकारी बंगला बन गया मंत्री लोगों का। अवधेश जी, रायपुर में आप स्कूल देखना, गली कूचे में खोल दिए हैं, स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है। जितने मंत्रियों के बंगले खाली हो रहे हैं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि इसमें सरकारी स्कूल खोल दे, पीएमसी स्कूल खोल दे, और अगर बृजमोहन अग्रवाल जी का बंगला में खोलेंगे तो 4 स्कूल खुल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। के जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए केवल सरकार ही नहीं, विपक्ष से लेके सामाजिक भागीदारी और हिस्सेदारी जब तक तय नहीं होगी तब तक शिक्षा की गुणवत्ता पे राजनीति इसी तरह से होते रहेगी। फिलहाल सरकार का एक बड़ा निर्णय जिसका असर आने वाले समय में जरूर दिखे, ये हम सबकी उम्मीद यही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।